पिछले 5-6 महीने से इनको कमाया हुआ वेतन भी नहीं मिल रहा है। कि वो जो ठेकेदार है वो भ्रष्ट है, वो करप्ट है और इन कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के और करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है। शहरी ठेका सफाई कर्मचारी यूनियन द्वारा निकाले गए कर्मचारियों को वापस लेने एवं उनके रुके हुए वेतन को दिलाने की मांग को लेकर शहर के अग्रसन चौक से प्रदर्शन शुरू कर सेक्टर 14 स्थित विधायक कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधायक कार्यालय सचिव सुरेश भारद्वाज को अपना ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि एक ओर तो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करती है और दूसरी ओर ठेकेदारों द्वारा कदम कदम पर कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम विधायक कार्यालय के बाहर ही हड़ताल एवं धरना देंगे। हुई है और ये तानाशाही है। लगातार हम सरकार से पहले भी, चुनाव से पहले भी मांग कर रहे थे और ये तब से ही आंदोलन कर रहे हैं। ये कोई सही बात नहीं है कि ठेके पे नौकरी है, बहुत छोटी सी तनख्वाह है और 10 महीने तक उनको जो है नौकरी से हटा दिया जाए, उनकी तनख्वाह ना दी जाए। और इसका कारण ये है कि वो जो ठेकेदार है वो भ्रष्ट है, वो करप्ट है और इन कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के और करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई है। ठेकेदार ने इनके ESIPF के जो पैसे हैं वो काट रखे हैं, काफ़ी लोगों की जो है तनख्वाहें नहीं दे रखी, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और हमें इतने लंबे समय से देखे, केवल आश्वासन को ही हम देखें और इसको समझें तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई भ्रष्टाचारियों को संरक्षण है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। और जो आखिर में मदान साहब के वोटर हैं, इन्होंने वोट किया है, उनको सपोर्ट किया है चुनाव में, उनको इनकी ज़रूरतों को देखते हुए और न्याय को देखते हुए इनकी नौकरियों को तुरंत दिलवाना चाहिए और इनके जो बकाया वेतन है वो दिलवाने चाहिए। कर्मचारी हैं, इनके ठेकेदार से क्या मांग है? इनकी यही मांग है, इनको हटा रखा है, पहले तो इनको नौकरी पे लो और इनकी जो तनख्वाहें रुकी हुई हैं वो तनख्वाहें दो। इनकी ESIPF का जो हिसाब किताब नहीं किया है वो हिसाब किताब किया जाए और जो इनका एरियर बनता है पिछले लंबे समय से, जब से इस ठेकेदार ने ठेका लिया है, वो एरियर इनका जो है सभी कर्मचारियों का दिया जाए। और ये जो सारा खेल है, ये वो एरियर ना दिया जाए, वो करोड़ों रुपए का मामला है, उसको दबाने के लिए ही इनको हटा रखा है। और ठेकेदार चाहता है कि मामला रफे दफे हो जाए। अब ये तो हरियाणा सरकार देखे, विधायक जी देखे कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होंगे, कि वो न्याय के साथ खड़े होंगे। अब जो बात वो कह के आए हैं जनता के बीच में, वो तो न्याय के लिए कह के आए हैं। या लिखा हुआ है भाई जनता के साथ है, हमारा संकल्प है, तो अपने संकल्प में कितना खरा उतरेंगे ये देखेंगे हम भी। अगर मदान साहब ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो ये आंदोलन तो और बड़ा होगा, जिसका खामियाजा तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो इस दौरान आप ठेकेदार से मिलने तो उन्होंने कुछ कहा या आपको कोई समय नहीं दिया उन्होंने मिलने का? देखिए, ठेकेदार से या तो बता दिया, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मोहन लाल जी, वही कहते हैं कि फ़ोन नहीं उठाते। ये तो स्पष्ट मतलब है कि भाई ये जो सरकार है ये ठेकेदारों से चलती है, मतलब स्पष्ट बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई वो ठेकेदार जो है फ़ोन नहीं उठाता, इसका मतलब जो है सरकार को वही चलाता है। फ़ोन तो वही नहीं, सरकार में ताकत है। एक वो ठेकेदार की क्या औकात, उसका ठेका कैंसिल करें। अगर उनका ठेका कैंसिल होने का उसको डर हो, उसको थोड़ा सा भी डर हो, तो उसकी क्या औकात है वो फ़ोन नहीं उठाए। वो तो आए, वो जो है सामने ही नहीं आता। वो सामने नहीं आने का मतलब ये है कि लोगों को तो बहला के रखो, हाँ भाई देंगे नौकरी, आपकी तनख्वाह देंगे, और देना कुछ नहीं, और ठेकेदार को जो है संरक्षण देते रहो। और चाहते हैं भाई ये लोग थक हार के चले जाएं, लेकिन हम भी बता रहे हैं, हम ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता हैं, हम थक हार के नहीं जाते, हम बिल्कुल बराबर का संघर्ष करेंगे और हम इस आंदोलन को पार लेके जाएंगे। 10 महीने हो गए, कोई बात नहीं, हमारी परीक्षा है, कोई बात नहीं, ये तो सबकी होती है परीक्षा, 5 साल में इनकी भी होनी है, फिर देख लेंगे, फिर आएगा समय। अगर आज ये जो शहरी ठेका सफाई कर्मचारियों का हम प्रदर्शन लेके यहाँ विधायक के कार्यालय पर पहुँचे हैं और पिछले लोकसभा चुनाव से एन मौके पे 15 सफाई कर्मचारियों को यहाँ हटाया गया था लोकसभा चुनाव खराब करने के लिए ठेकेदार ने, और बार बार हम विधानसभा चुनाव के मौके पर भी और अब भी रोज़ प्रदर्शन करके यहाँ पे आ रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, और विधायक जी की तरफ से सिवाय आश्वासन मिल रहा है। हम ये समझते हैं कि ठेकेदार बड़ा है, हरियाणा का CM बड़ा है या विधायक बड़ा है। जब CM से भी हम 3 बार मिले हैं, मोहन लाल बड़ौली जो अध्यक्ष हैं उनके आवास पर 3 महीने धरना रहा है, और उन्होंने भी ठेकेदार को फ़ोन किया, एक ही बात कहते कि ठेकेदार फ़ोन नहीं उठाता। इसका मतलब ठेकेदार बड़ा हुआ। एक तरफ सरकार का, हरियाणा सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त
हरियाणा बनाएंगे और कौशल रोजगार निगम में और किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। रोजगार की गारंटी दी जाएगी। 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन इनका लागू किया जाएगा। दूसरी तरफ इनका काम ही नहीं बचेगा तो न्यूनतम वेतन कहाँ से मिलेगा? और पिछले 5-6 महीने से इनको कमाया हुआ वेतन भी नहीं मिल रहा। एक तरफ कह रहे हैं कि भाई विधायक जी भी कि जब से हटाए जब से वेतन भी देंगे और ड्यूटी पे लगाएंगे। हम ये मानने के जब ये ड्यूटी पे लग जाएंगे। और इसी बात को लेके आज भारद्वाज जी से बातचीत हुई है। इन्होंने कहा कि शाम को आपकी मीटिंग तय कराएंगे। हम ये कहना चाहते हैं अगर विधायक जी और ठेकेदार ने बुला के हमारे साथ मीटिंग करा के इस समस्याओं का समाधान नहीं किया तो ये जो विधायक का कार्यालय है इसके सामने हम अपना घर बसाएंगे, यहाँ टेंट गाड़ेंगे, अनिश्चितकालीन दिन रात अड़ धरने पर हम बैठेंगे। कर्मचारियों से मुलाकात करने के पश्चात विधायक के कार्यालय सचिव सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि सोनीपत विधायक निखिल मैदान कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। वे उनके हकों की आवाज लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कर्मचारियों की जो भी समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। मैं सभी अपनी माताओं, भाइयों, सभी को, साथियों को ये विश्वास दिलाता हूँ निखिल मैदान जी की तरफ से कि वो हर टाइम हर वक्त इनके समर्थन में खड़े हैं और जो इनकी लड़ाई है उसमें पूरा सहयोग करेंगे और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे। जितने बार भी ये आके मिले हैं उनका पूरा आश्वासन दिलाया उन्होंने, भाई मैं आप लोगों के साथ हूँ, चाहे आप धरने पे बैठो, चाहे कोई भी वो करो, मैं आपके साथ बैठूँगा धरने पे भी। और जहाँ तक ठेकेदार की बात है, ठेकेदार से पहले भी बात की है, उन्होंने अब भी बात की है। उनका प्रयास है बहुत शीघ्र इनको इनका जो वेतन है वो मिलेगा। चाहे इनका वेतन 6 महीने का हो, चाहे 2 महीने का हो, चाहे 4 महीने का, इनका वेतन मिलेगा। और जो हटाए हुए कर्मचारी है इनको भी पूरा प्रयास होगा, दोबारा से कार्य पर लगाए जाएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि नौकरी से निकाले जाने एवं मासिक वेतन के रोकने के पश्चात उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारी प्रथा के अंदर ठेकेदार मनमाने तरीके से मासिक वेतन देता है। उन्होंने कहा कि इस बारे में वह उच्च अधिकारियों, सोनीपत विधायक एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। क्या मांग है जो आपकी, जो आप लोगों की ठेकेदार मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं? हमारी कोई मांग नहीं, हमारी तो एक समस्या है। 10 महीने से ठेका सफाई कर्मचारियों को हटा रखा है। 4-5 महीने से जो है वेतन भी कभी 400 रुपये, कभी 500 रुपये, वो भी 2-3 महीने का डाला, 2-3 महीने का पूरा ही वेतन बाकी है। हमारी तो ये समस्याएं है कि भाई नौकरी पे जितने भी हटे हुए सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर लगवाया जाए, जो बकाया वेतन है उसको दिलाया जाए, और जो एरियर बनता है हमारा, चाहे लाखों या करोड़ है, उस एरियल का भुगतान कराया जाए। समय से जो इनके जूते, वर्दी, मास्क, ESI, PF की जाँच कराई जाए। करीबन कितने कर्मचारी हैं जिनको यहाँ से हटा दिया गया है? 15 से 20 कर्मचारी हैं जिनको हटा रखा है नौकरी से। तो उन सभी की यही डिमांड है, उनको पहले सबसे पहले नौकरी पर रखा जाए। हाँ, बस यही है। सबसे पहले रोजगार है, रोजगार के बाद फिर वेतन का भी देखेंगे सब कुछ। सबसे पहले जब आपको इस दौरान वेतन नहीं मिला, इसमें आपको कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्याएं तो पूछो मत। स्कूल में 8-8, 9-9 महीने से जो बच्चों की फीस नहीं पहुंच रही, उसके कारण स्कूल वाले भी कितने दिन रोकेंगे। 1-2 महीने में बच्चों को बाहर निकाल देंगे एडमिशन के दौरान। दुकान वाले ने सामान देना बंद कर दिया है। जूता, दूध के, आटे के, सब चीज़ के घर में मतलब आर्थिक जो है तंगियों का सामना करने पे मजबूर हो गए हैं सफाई कर्मचारी। तो फिर अभी जब आप ठेकेदार से मिलने की कोशिश की आपने इस दौरान? ठेकेदार से कई बार मिलने की कोशिश की, उनसे फ़ोन द्वारा भी संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया लगाने के बारे में। जैसा सुनने में आया कि आप लोग चंडीगढ़ भी गए थे अपने इस प्रस्ताव को लेके, तो वहाँ से कुछ कार्रवाई हुई? हाँ, चंडीगढ़ भी गए, CM साहब से भी मिले कई बार, लेकिन एक उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन अब तक तो नहीं हुआ है। सोनीपत की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।